नमस्कार दोस्तों। प्राइवेट नौकरी में पीएफ कटने से कितना मिलेगी पेंशन, मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये पूरा बात आज हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से। प्राइवेट नौकरी में पीएफ कटने में कितनी मिलेगी पेंशन। निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लगभग हर कर्मचारी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा बचाकर ऐसी जगह निवेश करता है जहां उसे बढ़िया रिटर्न मिल सके, रिटायरमेंट के बाद उसे आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इस लिहाज से पीएफ अकाउंट एक बेहतरीन विकल्प है जिसमें न सिर्फ आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है बल्कि आपके पेंशन की भी टेंशन खत्म हो जाती है। जी हाँ, पीएफ खाताधारकों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। प्राइवेट नौकरी में पीएफ कटने से कितनी मिलेगी पेंशन। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी पेंशन योजना क्या है। क्या अक्सर लोग ईपीएस को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। आपको बता दें कि यह एक पेंशन स्कीम है जिसका प्रबंधन ईपीएफओ करता है। इस स्कीम के तहत मौजूदा और नई ईपीएस सदस्य शामिल किए जाते हैं। इस ईपीएस पेंशन फंड स्कीम का लाभ उठाने के लिए सिर्फ एक शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना होता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद ही पेंशन का हकदार होता है। कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता है। 1 सितंबर 2014 से ईपीएस के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपए है। वेतन सीमा बढ़ाने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उन्हें बेहतर लाभ मिलेगा। यह प्रस्ताव अप्रैल में भेजा गया था। वित्त मंत्रालय जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लेगा। 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए जो है होगा वेतन सीमा। ईपीएफओ के प्रस्ताव के मुताबिक वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जाएगी। इससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन और ईपीएस अंशदान में मदद मिलेगा। ईपीएस वेतन सीमा 21,000 रुपए करने से पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी होगी। इससे रिटायरमेंट पर लोगों को वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगा। ईपीएस 95 में मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए। मौजूदा समय की बात करें तो हम महीने कर्मचारी की बेसिक सैलरी डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जमा होता है। नियोक्ता का योगदान भी 12% होता है। कंपनी की ओर से किए जाने वाले योगदान में 8.33% कर्मचारी के ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। बाकी 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना में मिनिमम सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। मौजूदा नियमों के मुताबिक पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में 15,000 गुणे 8.33 यूं कहें 8.33 बटे 100 बराबर 1,250 रुपए हर महीने उसके पेंशन अकाउंट में जाएगा। प्राइवेट नौकरी में पीएफ कटने से कितनी मिलेगी पेंशन। मान लीजिए आपने 23 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू किया और आप 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, यानी आपकी नौकरी की अवधि 35 साल की रही। पुरानी पेंशन योजना के तहत अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए है। किसी भी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन ईपीएस से बाहर निकलने से पहले पिछले 60 महीनों की औसत मासिक वेतन है। मासिक पेंशन योग्यता वेतन पेंशन सेवा जो होता है आप लोगों का 70%। कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक दोस्तों 15,000 गुणे 33 बट्टे 70 बराबर 7,500 रुपए। 58 साल की आयु में रिटायर होने पर कोई सदस्य को 58 वर्ष की आयु में रिटायर होने के बाद पेंशन लाभ लेना शुरू कर सकते हैं। हालांकि 58 वर्ष की उम्र होने तक सदस्य ने 10 साल नौकरी की हो। एक ईपीएस स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसका इस्तेमाल मासिक पेंशन निकालने के लिए किया जाने वाला फॉर्म 10D या 10D जो है भरने के लिए किया जा सकता है। मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन, नौकरी के दौरान पूरी तरह से विकलांग होने पर पेंशन, कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार के लिए पेंशन, ये सारी स्कीमें जो है वो शामिल हैं। फिलहाल दोस्तों इसमें क्या कुछ नया निकल के नया अपडेट होता है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।